आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नरेंद्र मोदी दोबारा बनेंगे वजीर आजम। बिहार में भी अब लोगों को सिर्फ बीजेपी से है उम्मीद। शाहनवाज हुसैन का बयान। मधुबनी में मधेपुरा के डीएम की गाड़ी से टक्कर लगने से 3 अफराद की मौत। डीएम मौके से फरार। मुश्ताल हुजूम ने गाड़ी को पहुंचाया नुकसान। लखीसराय फायरिंग केस में कातिल आशीष चौधरी की तलाश जारी। आशीष के साथियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर जिले में 3760 असातिज़ा की तकर्री। आज 1957 असातिज़ा को अलॉट किए गए स्कूल। बीजेपी के कौमी तर्जुमान और साबिक वजीर शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि बीजेपी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वाज़ेह अक्सरियत मिलेगी। आज सोपुल पहुंचे शाहनवाज हुसैन ने कहा कि नरेंद्र मोदी 2024 में दोबारा वजीर आजम बनेंगे। इन्होंने कहा कि बिहार में भी अब लोगों को सिर्फ बीजेपी से ही उम्मीद है और बीजेपी ने पसमानदा तबकात के लीडरों को वजीर आला बनाने में ताउन किया। बीजेपी पसमानदा लोगों की आवाज़ है और सबसे पसमानदा शख्स मुल्क का वजीर आजम है। साथ ही इन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी टीम वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं जीत सकी, जिससे दुख हुआ। इन्होंने कहा कि छठ के मौके पर लोग मुख्तलिफ छठ घाटों पर टीवी स्क्रीन लगाकर मजहब और मुल्क दोनों को एक ही जाविये से देख रहे थे। इस मौके पर जिले के कई बीजेपी लीडरान भी मौजूद थे। वोटिंग हो गई है, राजस्थान में होने वाली है। ये तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत प्राप्त करेगी। हम सरकार बनाएंगे। तेलंगाना में भी हम मजबूत तिकोनी लड़ाई स्थापित किए हुए हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और इन सब राज्य में हमारी सरकार फिर बनेगी। देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है और लोकसभा के आने वाले चुनाव में पिछली बार 0 पर राजद आउट हो गया था मोदी जी के नेतृत्व में। इस बार भी 0 पर वो आउट होगा, ऐसा पूरा संभावना लगता है, क्योंकि जिस तरह की आज के हालात हैं बिहार में, अब सारी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से। जातीय जनगणना का हमने सपोर्ट किया और जो 75% आरक्षण हुआ है उसका भी बीजेपी ने खुले मन से सपोर्ट किया। मधुबनी में मधेपुरा के डीएम की गाड़ी को हादसा पेश आया। इस हादसे में 3 की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसके बाद मुश्ताल हुजूम ने मधेपुरा के डीएम की गाड़ी की तोड़फोड़ की और यह हादसा मधुबनी के भूलपारस थाना इलाके के 4 लेन पर पेश आया। इस पर NH57 हादसे के बाद गाड़ियों की लंबी कतार लग गई थी और बताया जा रहा है कि दरभंगा से मधेपुरा वापस आते हुए मंगल की सुबह तकरीबन 8:30 बजे मधुबनी भूलपारस के करीब यह हादसा पेश आया। कहा जा रहा है कि डीएम की गाड़ी ने एक खातून और उसके बच्चे को चल दिया। एक मजदूर भी गाड़ी की जद में आ गया। मुकामी लोगों का यह कहना है कि हादसे के वक्त डीएम गाड़ी में मौजूद थे। हादसे के बाद जैसे ही भीड़ ने गाड़ी को घेरना शुरू किया, डीएम और उनका ड्राइवर मौके से फरार हुए, जिसके बाद लोगों का गुस्सा मजीद भड़क उठा। इन्होंने डीएम की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। लखीसराय कबाया पुलिस स्टेशन कॉम्प्लेक्स में डीआईजी संजय कुमार ने फायरिंग किए वाकये के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कातिल आशीष चौधरी और दुर्गा झा की शादी तकरीबन 4-5 साल पहले हुई थी। दुर्गा झा ने गुज़िश्ता चंद माह से उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली थी। जब आशीष चौधरी को दुर्गा झा के दूसरे लड़के के साथ ताल्लुकात का इल्म हुआ तो आशीष चौधरी और दुर्गा झा के घर वालों के दरमियान झगड़ा हुआ और उसी रद्द अमल के नतीजे में आशीष चौधरी की तरफ से फायरिंग का वाकया पेश आया। इस जुर्म में आशीष की मदद करने वाले मुलजिम से पुलिस ने पूछताछ की है। पुलिस ने आशीष चौधरी के एक और साथी उमेश साऊ को भी गिरफ्तार किया। पुलिस आशीष चौधरी की तलाश में जुटी हुई है। वाज़ेह है कि इस फायरिंग में 3 अफराद की हलाकत हुई है, जबकि मज़ीद 3 अफराद जख्मी हुए हैं।
2023 की घटना है। लखीसराय शहर के चौड़िया यूपी के अंतर्गत पंजाबी मोहल्ला है। वहीं पर आशीष चौधरी और दुर्गा झा दोनों पति पत्नी के तौर पर रह रहे थे। इन दोनों के बीच में काफ़ी अंतरंग संबंध पहले ही से रहे हैं और ये दोनों साथ रह रहे थे। इसी कारण से कल ये घटना घटी है कि आशीष चौधरी ने छठ पर्व की समाप्ति के उपरांत सुबह करीब 7:30 पौने 8 बजे छठ घाट से अर्घ देकर लौटने के बाद ये गोलीबारी की घटना दुर्गा झा के घर के समीप की गई है। इस गोलीबारी की घटना में कुल 6 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें अभी तक दुर्गा झा लड़की का देहांत कल पटना में हुआ है और उसके जो 2 भाई थे चंदन झा और राजनंदन झा, इनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी। कुल 3 लोग अभी तक इसमें मृत हो गए हैं। बाकी जो 3 लोग हैं, दुर्गा झा लड़की के पिता शशिभूषण झा और उसकी भाभी लवली झा जो कि राजनंदन झा उसके मृत भाई की पत्नी है और उसकी एक और बहन प्रीति झा, ये अभी जख्मी का इलाज पटना में चल रहा है। पूरे घटनाक्रम के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि इन दोनों के बीच, आशीष चौधरी और दुर्गा झा के बीच काफ़ी पहले से प्रेम संबंध था और इन लोगों ने शादी भी कर ली थी। कहीं न कहीं उनके परिवार की दोनों की रजामंदी भी थी। जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं इसमें लड़के के परिवार वाले भी हैं और लड़की के परिवार वाले भी हैं, लेकिन किसी कारण से फिर अनबन हुआ इन दोनों में, जिसके फलस्वरूप ये घटना घटी है। और उनके घर से, घटनास्थल के पास से एक नोटबुक प्राप्त हुआ है। नोटबुक में करीब 15 पृष्ठों में आशीष चौधरी ने काफ़ी डिटेल से अपने और दुर्गा झा के बीच हुए पूरे संबंध का चर्चा किया है और उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि काफ़ी मानसिक प्रताड़ित होने के बाद ही उसने ऐसा कदम उठाया है। लखीसराय के पंजाबी मोहल्ले में दिन दहाड़े फायरिंग में हलाकत वाक़ये पर बीजेपी ने एहतजाज किया। बीजेपी के जिला सदर दीपक कुमार सिंह, भामाशाह विचार मंच के रियासती सदर नरेश साऊ और बीजेपी कारकुनों ने एहतजाजी रैली निकाली और शहर के इदारों को बंद कराया। एहतजाजियों ने हुकूमत और पुलिस इंतजामिया के खिलाफ भी नारे लगाए। संघर्ष हुआ है, उसके चलते हम लोग कल शांतिपूर्वक ढंग से कबैया थाना के आगे धरना दिए। उस धरना में नीतीश कुमार जी अपने मुंह से कहीं कुछ परिजनों के लिए नहीं बोले। उसके विरोध में मैं आज के डेट में बंदी रखा हूं। शांतिपूर्वक ढंग से पूरे बाजार में व्यवसायियों लोगों को बंदी करवाया है। कल नरसंहार हुई है, उसी के विषय में जो है कि आज कल शांतिपूर्वक हम लोग धरना कबैया थाना के समक्ष दिए गए थे, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा कोई मुआवजा, कोई नौकरी नहीं होने के कारण इसकी एक परिवार उजड़ गई पूरी। उस विषय में हमने सारे व्यवसायियों से रात में बात करके पूरे बाजार बंदी करने का एक निर्णय लिया हूँ और मैंने शांति ढंग से पूरे बाजार को बंद किया। नागरनौसा थाना इलाके के घेरोवेघा गांव में देवी लक्ष्मी की मूर्ति के विसर्जन के दौरान में बीती शब फायरिंग और छुरा खोंपने का वाकया पेश आया। इस वाकये में एक शख्स की मौत हुई और एक शख्स जख्मी हुआ। दरअसल मिंटू पासवान और अवधेश कुमार देर रात मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे कि इसी दौरान कुछ लोगों ने गाड़ी को रोका और फायरिंग शुरू की और फिर छुरा खोंप दिया। एक शख्स के चेहरे पर गोली लगने से मौके पर ही मौत वाक़ई हुई, जबकि दूसरा जख्मी है। मरने वाले की शिनाख्त दहाव वेघा गांव के रहने वाले मिंटू पासवान के तौर पर हुई है, जबकि जख्मी की शिनाख्त घेरोवेघा गांव के अवधेश कुमार के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी है। अब गई का होला लोग घर से निकला था, ओकरे जोरे रहा जा ले तो सारे आगे से। घर से कितना बजे निकले थे? हमने निकला शाम में हिंदा के पास। उस समय फिर इस जगह गए तो गाड़ी रास्ता में रोकी, फिर गाड़ी में से तीर ली। कितने संख्या में थे? वही 10-15 लोग थे, बाकी कौन कौन थे? राजा थे, किंग महेंद्र थे, सोमनाथ थे, बिच्छी थे, राहुल कुमार, दिनेश और बिद्दू। अच्छा, क्या है मतलब घटना का कारण क्या है? कुछ उससे कुछ झगड़ा नहीं था, कुछ का विवाद नहीं था। तो सब शराब पिए हुए थे और कुछ शराब पिए हुए और अचानक आया और गाड़ी से खींच के पहले ही से भी फायरिंग कर लेता। पहले से दहशत वहाँ पे फैले और बाद मूर्ति वो भी ले लेता।
और पलायन किया था तो हम सब जा रहे थे सब मिल लोग पे। वो सब मृत्यु कौन कौन सा गांव का? खीरू बिहार? खीरुए बिहार का था। आप सब भी खीरू बिहार के? नदी पर थोड़ा सा बगल में। भागलपुर जिले में 3760 मुंतखब असातिज़ा को 2 दिन के अंदर तकर्रुरी खत दिए गए थे। इसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के असातिज़ा को भी आज स्कूल अलाट किए गए। जिला एजुकेशन ऑफिसर संजय कुमार ने बताया कि आज 1957 असातिज़ा को स्कूल अलाट किए गए। इन्होंने कहा कि मुलाजिम असातिज़ा 30 नवंबर तक स्कूल अलाट कर दिए जाएंगे। नए तैनात होने वाले असातिज़ा को अलाट किए गए स्कूल में हर हालत में रिपोर्ट करना होगा। बसूरत दीगर उनके इंतखाब का अमल मनसूख कर दिया जाएगा। इस हवाले से महकमे तालीम की जानिब से मुरासिला भी जारी कर दिया गया। तकर्रुरी लेटर मिलने पर असातिज़ा में खुशी की लहर दौड़ गई है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी कम एज में फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये मेरा ड्रीम था टीचर बनना, और अब सक्सेसफुल हो गया, पूरा हुआ है। और कितनी मेहनत करी थी आपने इसके लिए मैंने मैं KVS की तैयारी कर रही थी, तो कहीं ना कहीं KVS की तैयारी के साथ साथ ये वाली तैयारी भी मेरी हो गई थी, तो इसकी वजह से मेरा BPSC क्लियर हो गया। बट मेरा KVS नहीं हो पाया, उसमें कट ऑफ थोड़ी हाई चली गई थी। जहाँ तक व्यवस्था की बात है तो आप हमारे यहाँ से नवस्थापित जिला स्कूल जहाँ पर मैं नियुक्ति पत्र बांट रहा हूँ, आप कमरा में ऐसे के घूम करके देख सकते हैं। हमारी व्यवस्था पूर्णतः संतुलित है, भीड़ एकदम ही नहीं रही। अब प्रारंभ में चूँकि गार्जियन ज़्यादा आ गए थे, इस वजह से भीड़ें थी। गार्जियन को हम लोगों ने एंट्री करने नहीं दिया, कैंडिडेट केवल आए। अपॉइंटमेंट लेटर है से कि हम लोगों ने अब तक ऐसे 60% से ज़्यादा वितरित कर दिया है। कितने लोगों का? 1957 लोगों का था, जिसमें अब तक ऐसे कि 800 से ज़्यादा लोगों का वितरण ऐसे हो चुका है। आप कमरों का मुआयना करने के बाद इसका एहसास कर सकते हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर ईस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की जानिब से पुरानी पेंशन स्कीम की निफाज के हक में और मुखालिफत में खुफिया वोटिंग करवाई गई। वोटिंग का ये प्रोग्राम 21 नवंबर से 23 नवंबर तक चलेगा, जिसमें मुलाजिमीन राय शुमारी करेंगे। ईस्टर्न रेलवे की तंजीमी सेक्रेटरी सुनील कुमार ने बताया कि वोटिंग में मुलाजिमीन जोश व खरोश से हिस्सा ले रहे हैं और हमें उम्मीद है कि तमाम मुलाजिमीन की राय मुस्बित होगी। यह कदम इस बात को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है कि मुलाजिमीन को इसके बाद काफ़ी मदद मिलेगी। कर्मचारियों को पेंशन मिले, इसके लिए मतदान कराया जा रहा है। कौन कर्मचारी इसके फेवर में है, कौन कर्मचारी इसको विरोध में है, इस तरह से एक गुप्त रुझान मतलब एक तरह से ओपिनियन पोल लिया जा रहा है। किसके द्वारा? रेलवे कर्मचारी। किस चीज़ को लेकर, किस मांग को लेकर? वही कि हमको पुरानी पेंशन मिले, जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, पुरानी नई पेंशन को हटाया जाए, उसी को लेकर मतदान किया जाएगा। कितने पक्ष में? इससे ये पता लगेगा कि कितने कर्मचारी जो है हमारी आगे एक हड़ताल की योजना बनाई जाएगी, तो उसमें कितने कर्मचारी इस पक्ष में हैं। भागलपुर मालदा डिवीजन के तहत केवल भागलपुर जमालपुर रेलवे स्टेशन का आज GMAP द्विवेदी DRM विकास कुमार चौबे ने मुआयना किया। स्टेशन की तरक्की के सिलसिले में ये मुआयना हुआ। GM और DRM ने साफ सफाई, बिजली, मुसाफिरों के लिए पीने का साफ पानी, कैंटीन में खाने का मेयार और बैतुल खला की सफाई और मुसाफिरों की सहूलियात का जायजा लिया। 450 करोड़ रुपये की लागत से भागलपुर स्टेशन की तजदीद की जाएगी। इस मौके पर ऑपरेशनल इंजीनियरिंग, ट्रैक्शन, सेफ्टी समेत दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। ऑगमेंटेशन हुए हैं। अभी राजधानी का भी अगरतला वाला का बहुत ज़्यादा डिमांड था, यहाँ का एक दिन कर दिया जाए तो वो भी कर दिया। बुकिंग स्टार्ट हो गई है उसकी। तो छठ के लिए जो नंबर ऑफ ट्रिप्स और स्पेशल ट्रेन, अभी DRM साहब एक ट्रेन लेकर के यहाँ से जमालपुर के जमालपुर और साहिबगंज सर, और ये तो पहली बार हुआ है। ये बहुत ये बहुत अच्छा है। देखिए, मैं भी छठ करता हूँ, मेरी वाइफ करती है, तो हम जानते हैं छठ की क्या महत्व है। और हमेशा देखते हैं कि छठ में लोगों का बहुत परेशानी रहती है, और ट्रैवल सभी करना चाहते हैं, उस समय सभी हेल्प मांगते हैं। तो हम लोग अपने ओर से कोशिश करते हैं, हमारी लिमिटेशन जो है उसके अंदर में जितना कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि ये एरिया इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ के आसपास हम लोग, तो बिहार का पोर्शन है, कलकत्ता में भी हम लोगों ने कुछ स्पेशल ट्रेन चलवाए, लास्ट मोमेंट में भी चलवाए, जितना हम लोग कर सकते हैं।
एक सर इम्पोर्टेंट मतलब बहुत दिनों से ये भी प्रस्तावित है लखनऊ बरौनी को भागलपुर तक विस्तारित तो ये अगर चलना तो हो गया, लेकिन ये भी अभी प्रस्तावित ये प्रपोजल्स में गया है, बहुत डिमांड में है। ये कब तक देखिए कोई भी प्रपोजल जब जाता है तो प्रशिक्षण ये है कि यहाँ से डिवीजन का वोट करता है। छठ त्यौहार के मौके पर जिला रोहतास के आदर्श गांव उम्मीदवार के शहीद भगत सिंह के ग्राउंड में सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। प्रोग्राम का इफ्तिताह छठ पूजा कमेटी के कारकुनों ने मुश्तरका तौर पर चिराग जलाकर सरस्वती वंदना से किया। भोजपुरी फनकार अनिल विश्वास ने स्टेज से अनाउंसर के तौर पर काम किया। प्रोग्राम की खास वजह मुंबई से आई हुई मशहूर गुलकारा इशरत जहां थी। भोजपुरी गुलकार छोटन पांडे, गुलकार मधु यादव, पिंकी गुप्ता, इंदू सिंह और आरती यादव ने भी भक्ति गीतों से सामाईन को महसूस किया। देर रात नामालूम चोरों ने सोसराय थाना इलाके की मंसूर नगर इलाके में बीजेपी लीडर कटराही पंचायत के सरबराह अनिल मुखिया के घर में चोरी की वारदात अंजाम दी। मुकामी वाक़ये के बारे में मुतासरा अनिल मुखिया ने बताया कि वो छठ पूजा के लिए अपने खानदान के साथ पंचायत गए हुए थे। किसी दौरान चोरों ने 64,000 नकदी, जेवरात, बर्तन और 35 लाख रुपए से जायद का सामान चुरा लिया। इस बात का इल्म इलाके के मकीनों को सुबह हुआ, जिसके बाद ये इत्तला पंचायत के सरबराह को दी गई। हालांकि वहां सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब हैं, लेकिन चोरी की वारदात रिकॉर्ड नहीं हुई है। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। हम प्रशासन से यही सहयोग करते हैं कि बराबर हर साल ऐसा होता है। पिछले साल भी मगध कोली में 3 घर में हुआ था, उसके पहले भी एक उठो हो गया था मगधे कोली में चोरी। तो बराबर कोई न कोई घर में नहीं रहता है, तो आदमी जानता है क्या करता नहीं करता, वाकई चोरी कर लेता, डकैती कर लेता। बराबर ऐसा घटना हो रहा, हर साल ऐसा हो रहा। कितने की चोरी है, किन का घर है? 30-35 रामचंद्र कुमार का कथराई पंचायत के मुखिया है, और इनका कम से कम 30-35 लाख का जेवर गहना जो भी था। तो देखते हैं कि गोदरेज सब बिखरा पड़ा है, सब बिखरा पड़ा है, सब तोड़ दिया है, सब मैंने। पुलिस ने पूर्णिया के मुफस्सल थाना इलाके में स्मगल शुदा 8 राजस्थानी ऊंटों को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि खुफिया इत्तला की बुनियाद पर वीएचपी बजरंग दल के जिला नायब सदर मनोज कुमार मोनू और समाजी कारकुन सुजीत चौधरी महेंद्रपुर छतिया गांव पहुंचे और स्मगल शुदा ऊंट की तलाश ली। फिर पुलिस को इत्तला दी गई, जिसके बाद मुफस्सल थाना के हेड ब्रिजेश कुमार, एसआई रमेश पासवान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ऊंटों को कब्जे में लेकर इसे वेटरनरी के डॉक्टर की निगरानी में रखा गया। पूर्णिया जिला बिहार के रानी पतरा थाना है, उसका एक गांव है। कौन सा गांव था? छतिया गांव है, मुफस्सिल थाना है। तो उसके अंतर्गत ये तस्करी करके लाए जाते हैं। ये राजस्थान से लाते हैं, और इस समाचार के माध्यम से, आपके माध्यम से एक नागरिक इस चीज़ को जान लें कि इसे राजस्थान से बाहर नहीं लाना है। ठीक है, प्रतिबंधित है। राजस्थान से बाहर ये देश में कहीं नहीं जा सकता है, उसके कुछ खास नियम हैं, उसके बाद ही ये जाएगा। ये ऐसे जो लाते हैं ये लोग, इसको हाथ पैर बांध देते हैं, चारों पैर को बांध के ऐसे करके भूखे प्यासे रखते हैं, लाते हैं। तो सालेहपुर महेशपुर गांव के रहने वाले अतीकुर रहमान को भागलपुर जिले के 2 बदमाशों ने गुज़िश्ता माह गोली मारकर हलाक कर दिया था। पुलिस ने मकतूल के रिश्ते के भाई समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया है। भागलपुर जिले के तहत शिव नारायणपुर थाना इलाके के टेकलोगंज के रहने वाले 26 साल श्यामानंद यादव ने कीड़े मार दवा खाकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी श्यामानंद यादव के वालिद ने बताया कि इसके बेटे ने ट्रैक्टर खरीदा था, लेकिन कर्ज अदा करने में मुश्किलात आ रही थी। मुश्किलात को देखकर इसने कीड़े मार दवा खाकर खुदकुशी कर ली। भागलपुर बांका जिले के तहत बाराहाट रामकोल के रहने वाले आकाश कुमार को इसके रिश्तेदारों ने गोली मार दी। ताहम गोली उसकी टांग में लगी। वो मायागंज में ज़ेरे इलाज है। अस्पताल में ज़ेरे इलाज आकाश कुमार ने बताया कि हमारा पहले से ज़मीनी तनाज़ा चल रहा है, जिसकी वजह से चंद रोज़ कबल पवन यादव और बिट्टू यादव का हमारे साथ झगड़ा हुआ था। आज जब मैं खेतों की तरफ जा रहा था तो इन्होंने मुझे अकेला पाकर गोली मारी।
भागलपुर जिले के तहत सेंट टेरेसा के स्कूल के कंप्यूटर टीचर अनीश आनंद ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वो शिवपुरी कॉलोनी के रहने वाले थे। मुतवफ़ी के वालिद प्रकाश चौधरी ने बताया कि वो मामूल के मुताबिक रात को खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए गए और सुबह तकरीबन 3 बजे इसकी बीवी बहुत घबरा कर आई और कहा कि इसकी तबीयत ख़राब है। हमने देखा तो ये सच था कि वो बेहोश पड़ा था और फिर इसे फौरी तौर पर मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दिया। सेंटर आयसा के कंप्यूटर टीचर अनीश आनंद की मौत पर आज स्कूल बंद रखा गया। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अनीश ने खानदानी तनाज़े की वजह से ये कदम उठाया होगा। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। नरेंद्र मोदी दोबारा बनेंगे वजीर आजम। बिहार में भी अब लोगों को सिर्फ बीजेपी से है उम्मीद। शाहनवाज हुसैन का बयान। मधुबनी में मधेपुरा के डीएम की गाड़ी से टक्कर लगने से 3 अफराद की मौत। डीएम मौके से फरार। मुश्ताल हुजूम ने गाड़ी को पहुंचाया नुकसान। लखीसराय फायरिंग केस में कातिल आशीष चौधरी की तलाश जारी। आशीष के साथियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर जिले में 3760 असातिज़ा की तकरीरी। आज 1957 असातिज़ा को अलॉट किए गए स्कूल। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।